प्यारे दोस्त नमस्कार। एसएससी के चेयरमैन साहब कुछ ना कुछ तो क्रांति लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, उसी क्रांति की दिशा में इन्होंने एक नोटिस जो है एक दो दिन पहले निकाला था सीएचएसएल की आंसर की के टाइम पे कि बच्चे को अंडरटेकिंग देना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज उसी क्रांति को लाने की दिशा में मेरे भाई एक और नोटिस जो है वो एसएससी की तरफ से आया है। वो नोटिस है सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए मेरे भाई। उस नोटिस के माध्यम से एक चीज की जानकारी उन्होंने दी है। सबसे पहले मैं आपको उसका सब्जेक्ट बता देता हूं कि सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन फॉर एग्जामिनेशन, मतलब कि जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं जिनका 2025 में एग्जाम है, वो अपने स्लॉट को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कौन सी सिटी में वो एग्जाम देना चाहते हैं, किस डेट को वो एग्जाम देना चाहते हैं, कौन सी शिफ्ट में वो एग्जाम देना चाहते हैं, वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से एसएससी चेयरमैन साहब से यह पूछना है कि अगर एग्जाम हम लोगों का जो है जिस डेट को स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत में कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो शुरुआत की शिफ्टों में या शुरुआत के दिनों में एग्जाम देना चाहेगा। हर कोई बच्चा यह चाहेगा कि मेरा एग्जाम लास्ट के दिनों में हो, तो क्या शुरुआत के दिन जो है वो खाली रहने वाले हैं? तो मेरे भाई इस पर भी थोड़ा सा एसएससी चेयरमैन साहब को जो है वो विचार करना होगा। अब नोटिस क्या है, उस नोटिस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि जो आप लोगों का टीयर 1 का एग्जाम होना है वो 12 नवंबर 2025 से आप लोगों का एग्जाम होना है। और इसके लिए आप लोग जो है आप एग्जामिनेशन सिटी को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी सिटी में आप लोगों को एग्जाम देना है, कौन सी डेट को आप लोगों को एग्जाम देना है, और किस शिफ्ट में आप लोग जो है वो एग्जाम देना चाहते हैं। अभी मन को बड़ी तसल्ली हुई होगी, भाई साहब 10-5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, यही सेंटर हम लोगों ने डाला था और यही सेंटर पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे लोग एक साथ बैठ के जो है वो एग्जाम दे देंगे। साथ में हस्बैंड वाइफ ने अगर फॉर्म डाला है या भाई साहब दूसरे लोगों ने फॉर्म डाला है तो उनके चेहरे पर मुस्कान अलग लेवल की होगी कि भाई साहब दोनों लोग जो है एक ही सेंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ही डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ही शिफ्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और पास पास बैठ के जो है वो सारा एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो उनके चेहरे पर मुस्कान वाला भाव जरूर होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है भाई साहब, दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि इस फैसिलिटी के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा कैंडिडेट पोर्टल पर, और जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पर जो है वो 3 चॉइस दी होंगी, यानी 3 सेंटर्स बताए होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ऑप्शन खुल जाएंगे और उन्हीं में से आप लोग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट भी शिफ्ट भी आप उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस इसके लिए आपका पोर्टल जो ओपन होगा वो 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक आप ये सब चीजों को चॉइस कर सकते हैं। यानी ये जो पोर्टल ओपन होगा वो 22 तारीख से लेके 28 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। अच्छा, इसमें आगे इन्होंने ये बताया है कि आफ्टर लॉगिन इनटू द पोर्टल बेस्ड ऑन द 3 cities फॉर विच दे हैड एक्सरसाइज option at the time of application, they will be shown the availability of slots on various dates and shift at those cities। यानी जो एप्लीकेशन के टाइम पे आपने सिटीज दी थी उनमें से ही आप लोगों को ऑप्शन खुल रहे होंगे और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि इस डेट को इस शिफ्ट में ये जगह खाली है, ये ऑप्शन खाली है, आप वहां से अपना सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने ये बताया इट इज टू बी नोटेड दैट फॉर द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड टू टेक एग्जामिनेशन इन रीजनल लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो अपना एग्जाम जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में देना चाहता है तो उसके लिए उनके पास जो है वो लिमिटेड ऑप्शन है, यानी कुछ गिने चुने ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं मेरे भाई, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर इन केस व्हाइल एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इफ ऑल द स्लॉट्स इन द 3 cities ऑप्टेड अर्लियर हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड अप,
यदि जो 3 ऑप्शन आप लोगों ने दिए थे वो ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं तो द कैंडिडेट विल फर्दर बी गिवन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सिटीज की एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आप लोग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि व्हाइल यूटिलाइजिंग दिस फैसिलिटी द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू चूज एग्जामिनेशन डेट सिटी एंड शिफ्ट केयरफुली एज any request for any change will not be entertained as the allotment is being made on the basis of choice exercised by the candidate themselves। यानी यहां क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। चौथे पॉइंट में इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई साहब अगर हमने ये सुनहरा मौका आपको दिया है, आपको आपके अनुसार पेपर देने का मौका मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सिटी को सेलेक्ट कीजिएगा, ध्यान से एग्जाम डेट और ध्यान से शिफ्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद जो है उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पांचवें पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट who do not exercise the option of date, city and shift during the prescribed window for the CHSL from 22 October to 28 October, it is hereby informed that it will be inferred by the commission that such candidate do not intend to appear for the examination। यदि आप लोग जो है वो अपनी चॉइस को फिल नहीं कर पाए, 22 से लेके जो 28 अक्टूबर तक जो है वो कैंडिडेट पोर्टल जो ओपन होने वाला है, अगर उसमें आप अपनी चॉइस जो है वो सेलेक्ट नहीं कर पाए, अपनी चॉइस को फिल नहीं कर पाए, तो एसएससी ये मान लेगी कि आप एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। आपने मजे में आके फॉर्म भर दिया है भाई साहब, केवल घर वालों को दिखाने के लिए फॉर्म भर दिया है और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एग्जाम देने में। ये इन्होंने पांचवें पॉइंट में बताया है। अगर मैं छठा पॉइंट अगर आपके सामने रखूं मेरे प्यारे दोस्त, तो छठा पॉइंट ये कहता है कैंडिडेट में ऑल्सो नोट डेट टू गाइड देम विद डिटेल्ड ऑप्शन एक्सरसाइज प्रोसीजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट विद नेसेसरी स्क्रीनशॉट विल बी मेड अवेलेबल एट द पोर्टल। यानी ये सारा बवाल जो है वो आपके पोर्टल पे आपको दिखने वाला है। एट लास्ट मैं आपको एक कंक्लूजन इसका ये दूंगा कि भाई साहब एसएससी में एक नई क्रांति, और उस नई क्रांति में मेरे भाई पता नहीं कौन से नंबर का नोटिस है ये, क्योंकि पहले से ही क्रांति वाले नोटिस निकालते आ रहे हैं। आज इन्होंने ये नोटिस निकाला है कि सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो 12 नवंबर से स्टार्ट होना है और आप अपने अनुसार जो है वो सेंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट की एग्जाम की डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप शिफ्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कैंडिडेट पोर्टल जो ओपन होगा वो 22 से 28 अक्टूबर तक ओपन होगा। और याद रखना, अगर उस टाइम पीरियड में आप लोग चॉइस को फिल नहीं कर पाए तो ये मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि तैयार हो जाइए, 12 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम होना है और बहुत ध्यान से 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच में अपनी चॉइस को फिल कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीच में 1-2 नोटिस और आएंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब को यह सोचना पड़ेगा, एसएससी को यह सोचना पड़ेगा कि 12 नवंबर वाले दिन कौन एग्जाम देना चाहेगा। क्या शुरू के कुछ दिन जो है वो एग्जाम वाले दिन जो है वो क्या ऐसे ही खाली निकल जाएंगे? तो इस बारे में थोड़ा सा एसएससी को विचार करना होगा और नोटिस के माध्यम से उसे क्लियर करना होगा कि इन चीजों को लेकर उसका क्या सोचना है। तो तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।